नमस्कार, मैं अलका सिंह प्रशिक्षण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके लिए आईएएस के कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पर लेके आती हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है आरएनए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डीएनए के बारे में आपको बताया था, डीएनए बार कोडिंग के बारे में बताया था। तो देखिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, आरएनए क्या है। डीएनए का तो जानते हैं सब कि भाई आनुवांशिक पदार्थ है, तो फिर ये आरएनए क्या है? तो अगर आरएनए की बात की जाए तो देखिए, ये भी एक आनुवांशिक पदार्थ ही है। ठीक है, और ये डीएनए के साथ हमारे सेल में परसिस्ट करता है या रहता है। तो अगर आरएनए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो राइबोज। देखिए, ये यूपीएससी का सवाल भी है कि आरएनए और डीएनए में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसमें अगर आरएनए की बात की जाए तो इसमें राइबोज पाया जाता है। ठीक है, अब आरएनए हो गया, तो ये अगर बेसिकली देखा जाए तो केमिकली क्या है? तो देखिए, ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए आपका ऐसे होता है डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन ये जो आरएनए होता है ना, अगर इस स्ट्रैंड को आप ओपन कर दो तो जो इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, ये होता है आपका आरएनए, जिसमें एडेनिन थाइमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। इसमें थाइमीन आरएनए में नहीं पाया जाता। एडेनिन पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये इसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब बताइए, ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब हम आरएनए का अगर बेसिक इंट्रोडक्शन जाने कि सब खोजा कहाँ से गया था, इसको किसने देखा था सबसे पहले, या आरएनए अस्तित्व में क्यों आया, तो देखिए, इसको लेके 1889 में रिचर्ड ऑल्टमैन ने क्या किया था कि जो कोशिका का नाभिक, कोशिका का न्यूक्लियस होता है ना, ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर इन्होंने देखा था आरएनए को। ठीक है, उसके बाद 1956 में वोल्किन एंड एस्ट्रोचन ने आरएनए पर क्या किया था? अपनी रिपोर्ट सबमिट किया था, उसके बारे में जानकारी ली और उस पर अपनी क्या रिपोर्ट सबमिट की कि आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। फिर उसके बाद 1960 में ब्रेनर, जैकब और मेसेल्सन, ये लोग ये करते हैं कि एमआरएनए के बारे में बताते हैं। मीन्स कि सबसे पहले आरएनए का एम फॉर्म ढूंढा गया था। ठीक है, और कब? तो 1960 में इसके बारे में डिस्कस किया गया। उसके बाद 2000 में माइक्रो आरएनए को खोजा गया। ऐसा नहीं है कि उसके बीच में या उसके दौरान आरएनए की खोज या आरएनए पे बात होनी बंद हो गई थी, तो बिल्कुल भी नहीं, आरएनए पे बात तब भी हो रही थी। अच्छा, एक और चीज है, फ्रेडरिक माइखर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक स्ट्रक्चर ढूंढा था, फ्रेडरिक माइखर ने। ठीक है, इन्होंने उस स्ट्रक्चर को क्या बोला था? न्यूक्लिन बोला था। उसी के बाद से क्या हुआ था कि आरएनए की खोज आपके सामने आई थी। ठीक है, तो 2000 में माइक्रो आरएनए की खोज हुई। अब माइक्रो आरएनए क्या है, तो वो इस वीडियो में आपको सब समझ में आएगा। इस वीडियो में आपको आरएनए के टाइप्स भी समझ में आएंगे और जेनेटिक्स के कुछ ऐसे टर्म्स जिसमें आपको डाउट्स रहते हैं, लाइक म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, तो ये सारी चीजें आपको क्या इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो 2000 में आरएनए की खोज हुई, माइक्रो आरएनए की खोज हुई, तो क्या बीच में जो स्पेस है क्या उसमें कुछ नहीं हुआ था? तो नहीं, ऐसा नहीं है, लगातार कोई न कोई नई खोज होती गई, सब कुछ हुआ, बट ये रिवॉल्यूशनरी चेंज था माइक्रो आरएनए का अस्तित्व में आना। और कैसे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि आरएनए क्या है, कैसे फॉर्म होता है। तो ये आप देख रहे हो डीएनए, जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने इसको दिया था। ठीक है, अब जब इस एक स्ट्रक्चर को, एक सिंगल स्ट्रैंड को आप यहां पर लेते हो, तो ये क्या होता है? ये आपका बनता है आरएनए। ये आरएनए बनता है।
इसका मतलब कि जो ये आरएनए है ये किससे बना हुआ है, तो ये डीएनए का ही एक सेगमेंट है, डीएनए से ही बना हुआ है, बट डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है और इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब अगर इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखिए ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वो 3 चीजें क्या होती हैं, अगर उस 3 चीजों की बात की जाए तो वो 3 चीजें आपकी होती हैं फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, अब नाइट्रोजिनस बेस 4 टाइप का होता है, ऐसे तो 5 टाइप का होता है, आरएनए में चेंज होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ये 5 चीजें होती हैं। ठीक, अब अगर बात करें हम कि इन तीनों चीजों से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर बनाते हैं डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना। ठीक है, तो ये रहा आपका डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसके बीच में हम बात करेंगे कि ये जब स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन और ये रहा आपका राइबोस शर्करा। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका राइबोस शर्करा, जो कि दोनों राइबोस शर्करा किसको जोड़े हुए हैं, तो फॉस्फेट को जोड़े हुए हैं, और उसके साथ राइबोस शर्करा से जुड़ा हुआ है आपका नाइट्रोजिनस बेस पेयर। अब ये जो शर्करा है फॉस्फेट से जो जुड़ी हुई है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो इसके बीच में पाया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है, इसके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो आपके फॉस्फेट और राइबोस के बीच में बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कैसा होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ठीक, अब देखिए ये फॉस्फेट जुड़ के क्या बनाए, आपके नाइट्रोजिनस बेस पेयर और फॉस्फेट और शुगर मिलके आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाता है, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये हो गया डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ा था माइक्रो आरएनए। अब माइक्रो आरएनए क्या है, तो देखिए माइक्रो आरएनए ना 20 से 22 बेस पेयर का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जो कि गैर कोडिंग आरएनए होता है, मीन्स कि वो कोडिंग का काम नहीं करता। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन के रेगुलेशन का, मीन्स कि कितना प्रोटीन, कैसा प्रोटीन कैसे रेगुलेट होगा, कितना निकलना चाहिए, ये सब काम करता है आपका माइक्रो आरएनए। ठीक है, अब माइक्रो आरएनए से एक क्वेश्चन, ये टॉपिक इतना खास क्यों है, क्योंकि इसे एक क्वेश्चन अभी हाल ही में बन रहा है, वो क्या है, तो 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, विक्टर एब्रोस को और गैरी रुवकुन को। और किस लिए मिला है, तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और साथ ही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आ सकता है। क्यों, क्योंकि माइक्रो और आरएनए की खोज के लिए नोबेल प्राइज 2024 में मिल चुका है। ठीक है, आइए एक बार हम देख लेते हैं विक्टर और गैरी की फोटो को। तो ये है विक्टर और गैरी, इन्हीं को मिला है नोबेल पुरस्कार माइक्रो आरएनए के लिए और जीन रेगुलेशन के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि माइक्रो आरएनए का काम क्या है। भाई माइक्रो आरएनए, देखिए माइक्रो आरएनए ये रेगुलेट करता है, इनफैक्ट ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा जीन काम करेगा, कौन सा जीन काम नहीं करेगा। इसका 20 से 22 बेस पेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स कि ये आरएनए के छोटे से सेगमेंट में पाया जाता है। इसका मतलब कि आरएनए का जो छोटा सा सेगमेंट होता है वो क्या होता है, माइक्रो आरएनए, जिसमें कितने बेस पेयर, तो 20 से 22 होते हैं। और इसका काम क्या है, तो ये जीन के रेगुलेशन में काम करता है, ये निर्देशित करता है कि कितना प्रोटीन निकलना चाहिए, कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए। यहाँ तक कि ये कैंसर के पेशेंट में प्रोटीन रेगुलेशन का भी काम कर सकता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम और भी जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये रहा माइक्रो आरएनए, मीन्स कि इससे आप माइक्रो आरएनए से फ्यूचर में
अपने जीन के जो डिजीज है या फिर जेनेटिक जो भी डिजीज है उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सुधार सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ आरएनए क्या है। आरएनए के प्रकार, तो देखिए आरएनए 3 प्रकार का होता है ना, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है, अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कुछ टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में। पहला है रेप्लिकेशन। ठीक है, पहला क्या है तो आपका रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन से आप क्या समझते हो, देखिए जब हमारा सेल कोशिका डिवाइड होती है तो उससे पहले उसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसके बीच में जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो भी क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। तो डीएनए का डुप्लीकेट होना ही क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। मीन्स कि डीएनए की कॉपीज बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक, अब डीएनए तो बन गया, अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो देखिए ये डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है ना, जब ये अनकॉइल्ड होके सिंगल स्ट्रक्चर लाइक दिस बनता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मीन्स कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये सब वो टर्म है ना जो कि एग्जाम में हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद आप आते हो कि ट्रांसलेशन क्या है, तो देखिए आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, तो ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, तो आरएनए के तीनों फॉर्म एम, टी एंड आर, ये तीनों मिलके किसका काम करते हैं, प्रोटीन को बनाने में। लेकिन मुख्य काम होता है आपका आरआरएनए का। प्रोटीन बनाता कौन है, उस किचन का सेफ कौन होता है, तो वो होता है आपका राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब एक और टर्म आप देख लीजिए, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। तो देखिए आपको भी पता है कि हमारे जो डीएनए आरएनए होते हैं उसमें नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ठीक, जिसमें एडेनिन थाइमीन से जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा रहता है ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है और ये एडेनिन साइटोसिन से जुड़ जाए और साइटोसिन थाइमीन से जुड़ जाए, तो ये जो नई जोड़ है यहाँ पे साइटोसिन और थाइमीन की, ये क्या कहलाती है, ये म्यूटेशन कहलाती है। इसका मतलब कि जीन के बेस पेयर में क्या हुआ है, या आरएनए या डीएनए के बेस पेयर में बदलाव को क्या कहते हैं, हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अब आरएनए में ये तीनों टाइप काम कैसे करते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने डीएनए का भी देख लिया, फिर कुछ टर्म्स देख लिए, आरएनए का भी देख लिया कि आरएनए कैसे बनते हैं, किस चीज से बनते हैं, टाइप ऑफ आरएनए क्या है, या माइक्रो आरएनए क्या है, और माइक्रो आरएनए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम देखेंगे कि जो ये एमआरएनए है, टीआरएनए है और आरआरएनए है, ये काम कैसे करते हैं। तो अगर इनके काम करने की हम बात करेंगे तो देखिए हमारा जो सेल होता है ना, उसमें आरएनए पाया जाता है, ठीक, उसके न्यूक्लियस में भी आरएनए पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, सेल का ब्रेन कहा जाता है ना, ये रहा न्यूक्लियस। तो जो आरएनए होता है एमआरएनए, यहाँ बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास में रहता है। फिर बीच में आपका टीआरएनए रहता है और आरआरएनए भी किनारे रहता है, ठीक है। अब ये काम करते हैं कि एमआरएनए को ऑर्डर मिलता है कि भाई मुझे इतने प्रोटीन की जरूरत है, मुझे चाहिए, ठीक है। सेल्स क्या करती हैं, एमआरएनए को ऑर्डर करती हैं कि भाई देखो मुझे 1 या 2 प्रोटीन की जरूरत है, तो तुम देख लो। जैसे हम जाते हैं ना होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं ना, जो काउंटर पे ऑर्डर करते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, फिर काउंटर से क्या होता है, पास होता है ऑर्डर किसके पास, शेफ के पास, कि भाई मुझे ये ऑर्डर मिला है तो आपको बनाना है। तो बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन बनाने का, तो आरआरएनए, राइबोसोम आरएनए। अब ये राइबोसोम आरएनए कैसे बनाएगा प्रोटीन, उसके लिए वो ऑर्डर करता है ये टीआरएनए को कि भाई
मेरे लिए एमिनो एसिड लेके आओ, मुझे प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। अगर उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करेगा? तो रॉ मटेरियल के लिए क्या करता है कि टी को ऑर्डर करता है कि मुझे अमीनो एसिड की जरूरत है, वो लेके आओ। अब ये टी भाई साहब क्या करते हैं कि एमिनो एसिड लेके पहुंचते हैं आरआरएनए के पास, और आरआरएनए क्या बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, फिर ये प्रोटीन कोशिका से बाहर चली जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस किसका रहता है? आरएनए का। ठीक है, आरएनए का रहता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम। ये रहती है प्रक्रिया। एमआरएनए ऑर्डर करता है आरआरएनए के पास, आरआरएनए वापस भेजता है टीआरएनए को कि जाओ और एमिनो एसिड लेके आओ। फिर उसके बाद टीआरएनए एमिनो एसिड ला के देता है आरआरएनए को, फिर आरआरएनए प्रोटीन बना के दे देता है सेल को। ये रहा आपका पूरा फंक्शन। ठीक है, हमने ये भी जान लिया। अब हम देखेंगे कि क्या है आरएनए में ऐसी कौन सी टर्म्स है जो ये आपके लिए एग्जाम के लिए या हाल ही में ऐसी कौन सी चीजें आई हैं जो बहुत चर्चा में है आरएनए को लेके, जिसकी वजह से हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। तो देखिए, आरएनए की अगर बात करेंगे तो आरएनए का एक टर्म है। ठीक है, आरएनए का एक टर्म है आरएनए एडिटिंग। आरएनए एडिटिंग और डीएनए एडिटिंग, ये आप जानते हो कि हमारे जो आरएनए और डीएनए के थ्रेड होते हैं, इनमें कटिंग की जाती है, इसको कैची किया जाता है और उसको चेंज किया जाता है। मान लो आप देख रहे हो कि आरएनए का ये सेगमेंट है और उसमें ये एरिया क्या है? डिसेबल है, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ गई है, तो इसको क्या करेंगे? कट करके आप हटा देते हो। यही है आरएनए और डीएनए की एडिटिंग। अब अलग क्या है इन दोनों में? आरएनए और डीएनए की एडिटिंग में अलग क्या है? तो देखिए, जो आरएनए का एडिटिंग होता है ना, वो परमानेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आरएनए वापस से रेप्लिकेट होके क्या होता है? डीएनए में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये आरएनए में अगर आप कोई एडिटिंग करते हो तो अगर उसमें कोई भी एरर बचता है तो उस एरर को आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर में सुधार सकते हो। लेकिन अगर कोई भी एडिटिंग आप डीएनए में कर देते हो तो उसमें गुंजाइश नहीं होती है सुधार की। इसका मतलब कि इसमें जो एडिटिंग होती है वो क्या होती है? परमानेंट होती है, इसमें कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए साइंटिस्ट आरएनए एडिटिंग को अब ज्यादा सुटेबल मानते हैं, खास करके ट्रीटमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बाय द वे एडिटिंग के टाइम में कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो आप उसको बाद में क्या कर सकते हो? जब ये आरएनए चेंज होकर डीएनए फिर वापस से आरएनए में कन्वर्ट होगा तो इसमें जो एडिटिंग आप किए रहते हो ना, वो एडिटिंग भी क्या होती है? चेंज हो जाती है, मीन्स बदल जाती है। तो वापस से आप क्या कर सकते हो कि आरएनए के सेगमेंट में एडिटिंग करके उसको करेक्ट कर सकते हो। लेकिन डीएनए चेंज नहीं होता तो वो पूरी लाइफ उसी एरर के साथ सरवाइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आरएनए और डीएनए की एडिटिंग। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रायः समाचारों में आने वाला CAS प्रोटीन क्या है? तो ऑप्शन मेरे पास है लक्ष्य साधित जीन संपादन, मीन्स कि जो टारगेटेड जीन एडिटिंग का काम, अभी जो मैंने टर्म यूज किया, या फिर रोगियों में रोग जनकों की ठीक से पहचान करने के लिए, ठीक, या फिर एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है उसके लिए, या फिर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। तो बताइए, ये जो CAS प्रोटीन है इसका काम क्या है? तो देखिए, इसका ऑप्शन ए सही होगा। कैसे? क्योंकि ये टारगेटेड जीन एडिटिंग के रूप में यूज होता है। मीन्स कि जब डीएनए की एडिटिंग करनी होती है तो वो कौन से प्रोटीन का यूज करते हैं? तो CAS9 का। ठीक है, ये आपका यूपीएससी का सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इस सब में वीडियो में आप देखोगे तो आपको हर एक चीज इस वीडियो में समझ में आ गया कि डीएनए आरएनए क्या है, कैसे काम करते हैं, इनके कौन कौन से टर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, तो अब एक और टर्म की बात कर लेते हैं, वो क्या है?
देखिए ये जो प्रॉपर पूरा फंक्शन होता है ना आरएनए का, जो कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए करते हैं, तो ये किसकी निगरानी में करते हैं? तो ये करते हैं आरएनए एक्सोसोम की निगरानी में। मीन्स कि जो आरएनए एक्सोसोम होता है ये क्या करता है? एज अ कैमरामैन वर्क करता है। मीन्स कि सीसीटीवी की तरह काम करता है। ये पूरी की पूरी निगरानी बनाए रखता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली, और इस वीडियो से आपको मोटी मोटा प्रॉपर चीज़ें पता चली हैं। डीएनए, आरएनए, इससे पहले मेरा एक डीएनए का भी वीडियो है जिसमें डीएनए के बारे में विस्तार में आपको जानकारी मिलेगी, डीएनए बार कोडिंग से। ठीक है, और आरएनए में क्या है कि आरएनए में जो भी चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या जो आपके डाउट्स होते हैं वो यहाँ पे क्लियर हुए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। और भी वीडियोज़ लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू।